हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10th आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। आज से हम आईटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और आईटी का एग्ज़ाम जो है 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे। तो उसमें से ही आज जो फर्स्ट चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, उस चैप्टर का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें 4 से 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम डेली 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टाइल्स के बारे में। आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला जो कंसेप्ट है, उसमें जब आप फाइल्स बनाते हैं तो उसमें स्टाइल्स कैसे अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट पर, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बने रहें वीडियो के अंत तक। और आप यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टाइल्स इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि स्टाइल्स को तो हम देखेंगे क्या होते हैं, पर थोड़ा सा आइडिया दे दें कि हम किस किस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं आज आपसे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। उसके बाद लाइबर ऑफिस राइटर एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का प्रैक्टिकल करने के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, या व्हाई डू वी नीड या व्हाई डू वी रिक्वायर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन टू क्रिएट अ फाइल्स। और उसके बाद हम, जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है आज का क्लास का, स्टाइल, हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की फाइल्स को बनाते समय, लाइबर ऑफिस राइटर पर फाइल्स को बनाते समय स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करेंगे, उन स्टाइल्स को किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उन स्टाइल्स को अप्लाई करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन रूल्स का ध्यान रखना, ये सभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और हम, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी फर्स्ट क्लास, जिसमें हम सबसे पहले आपका टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि जो चैप्टर का नाम है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और उसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था आज लाइबर ऑफिस राइटर। तो लाइबर ऑफिस राइटर क्या है, इसके बारे में हम आपको पहले थोड़ा सा बता दें, तो फिर आपको जो लाइबर ऑफिस राइटर की जो डेफिनेशन है या मीनिंग है वो समझने में आसानी होगी। LibreOffice Writer offers a variety of features. LibreOffice Writer offers a variety of features and commands that enable you to create an attractive and presentable document with consistent format every time. LibreOffice Writer एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स और कमांड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिन फीचर्स और उन कमांड्स का यूज करके आप अपना एक डॉक्यूमेंट इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रिएटिविटी के साथ और प्रेजेंटेबल और एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट, एक अपनी पसंद के फॉर्मेट के साथ, डिजाइनिंग के साथ बना सकते हैं और हर टाइम बना सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई भी डिजाइन, कोई भी परफॉर्मा, कोई भी लुक पसंद आ रहा है तो आपको वो अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय हर बार वही लुक देना पड़ेगा, वो डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लाइबर ऑफिस राइटर जो सॉफ्टवेयर है, ये इसी की यही खासियत है कि इसमें आपका जो अपनी चॉइस से, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी आपका फॉर्मेट है
जो भी आपको डिजाइन पसंद आ रहा है, जिस फॉर्मेट में, जिस डिजाइनिंग में, जिस अट्रैक्शन में, जिस क्रिएटिविटी फॉर्म में आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उस फॉर्मेट को एक बार क्रिएट करें और सेव कर दें। वो ये कंसेप्ट जो कहलाता है, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट फॉर्मेट, यानी कि फिक्स्ड फॉर्मेट। आप अपनी पसंद से कोई भी फॉर्मेट वहां पे सेव कर दें, वो आपका फिक्स रहेगा और उसी फॉर्मेट का यूज करके आप बार बार अपना कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे लिखा गया एवरी टाइम, प्रत्येक बार। दीज डॉक्यूमेंट आर इजी टू रीड। इन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रीड करना आसान हो जाएंगे, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। एंड कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मीन्स होता है अंडरस्टैंड, यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करना किसी भी व्यक्ति के लिए जिसने क्रिएट करा है उसके लिए स्पेशली तौर पर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक ये फिक्स्ड कंटेंट को क्रिएट करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और उन फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स और कमांड्स आपको दिए गए हैं जो कि अन्य किसी सॉफ्टवेयर में नहीं दिए गए किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप आज के समय में MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था और काफी लंबे समय से हम उसको यूज करते हुए आ रहे हैं। पर उसमें आपको ऐसी फीचर्स और कमांड्स आपको नहीं मिलेंगे जिनका यूज करके आप अपना खुद का डिजाइन, खुद का फॉर्मेट सेट कर सकें और हर टाइम उस फॉर्मेट पर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें। तो इसलिए लाइबर ऑफिस राइटर की यही खासियत है। अब हम पढ़ेंगे कि लाइबर ऑफिस राइटर के बारे में कुछ और संक्षिप्त में जानकारी। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है एग्जाम में, व्हाट इज लाइबर ऑफिस राइटर। अब क्वेश्चन आता है कि लाइबर ऑफिस राइटर है क्या। अभी तो हमें शॉर्ट में ये समझ में आया कि लाइबर ऑफिस राइटर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि उसमें कुछ फीचर्स और कमांड पहले से ही मौजूद हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी पसंद का कोई भी प्रेजेंटेबल या कोई भी अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पर ये क्यों यूज करें? आज के समय में काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप्स हैं और जो हमें इन सब चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो फिर लाइबर ऑफिस राइटर को हम लोग यूज करें। तो देखते हैं इसके बारे में जानकारी। लाइबर ऑफिस राइटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइबर ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ लाइबर ऑफिस पैकेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट आपसे जरूर पूछा जाएगा कि लाइबर ऑफिस राइटर जो है किस पैकेज का पार्ट है। लाइबर ऑफिस राइटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MCQ की फॉर्म में यह भी पूछा जा सकता है कि लाइबर ऑफिस राइटर को किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइबर ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो लाइबर ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज होता है, उसमें आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS डेटाबेस, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। तो इसी प्रकार से लाइबर ऑफिस भी एक पैकेज है, उसमें लाइबर ऑफिस राइटर जो है एक सेपरेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लाइबर ऑफिस पैकेज इज ए बल्क और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ presentable documents can be created in various formats, that is in Word यानी कि राइटर, एक्सेल शीट यानी कि कैल्क या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और PPT और प्रेजेंटेशन इज नोन एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इमेजेस, मैथलैब to draw or insert mathematical equations in a document, and many more features are also included in it, in which you can create documents or files in an attractive format in simple way. तो लाइबर ऑफिस पैकेज का एक जो सेपरेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है लाइबर ऑफिस राइटर। लाइबर ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं या अपनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं इस अट्रैक्टिव और क्रिएटिव फॉर्मेट में, और बहुत सिंपल तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सिंपल तरीके से? क्योंकि इसमें फीचर्स और कमांड पहले से ही मौजूद हैं। और दूसरी खासियत इसकी कि इस द नेम ऑफ एप्लीकेशन लाइबर ऑफिस राइटर सजेस्ट यू दैट
दिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन का, इस सॉफ्टवेयर का यूज करने का मेन बेनिफिट क्या है? वो मेन बेनिफिट ये है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको कोई भी यूजर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई यूजर आईडी की जरूरत नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाना, कोई ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई आपसे ईमेल आईडी नहीं मांगी जाएगी। आप केवल गूगल पर लाइबर ऑफिस टाइप करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और यदि आप क्रिएटिविटी माइंड आपके पास है और आप क्रिएटिविटी करना आपको अच्छा लगता है, तो आप और आप कोडिंग जानते हैं, कंप्यूटर में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कोडिंग होती है, और आप उनको जानते हैं, तो आप उसकी कोडिंग को खोल करके इसमें किसी कोडिंग में चेंजेस भी कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते हैं? ये नाम में ही बताया है चीनों ने, मैं नहीं बता रहा, ये नाम में बताया गया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने, जो जिस कंपनी ने लाइबर ऑफिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करा, उन्होंने डिजाइन ही बेसिस पे करा ओपन सोर्स। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इसको डिजाइन कर सकता है, इसमें चेंजेस कर सकता है और उसको यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल यूजर्स। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, सोर्स का मतलब यही है कि आप इसमें कोडिंग में चेंज कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब यही है कि आप इसकी कोडिंग में, डिजाइनिंग में कुछ भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी, एंड यू कैन यूज दिस अपडेटेड सॉफ्टवेयर on the shelf and can distribute the copies of this software to your friends or classmates or any other candidate in all over the world with the help of Google. But there is no objection raised by the organization or developer which is being developed by the company or the organization of the LibreOffice पैकेज। लाइबर ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जिस कंपनी ने, जिस संस्था ने, जिस डेवलपर ने डेवलप किया है, उसके द्वारा आप पर कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि ये फ्री है। इसको लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, कोई यूजर नेम वेरिफिकेशन पासवर्ड नहीं चाहिए, कोई ओटीपी नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो यही कारण है कि आज के समय में हम लाइबर ऑफिस राइटर एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से अब इन चीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड ने मिलकर के भी इसको क्लास 9th और 10th के आईटी के सिलेबस में प्रैक्टिकल वर्क में इसको शामिल कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने क्लास का सेकंड टॉपिक आज का, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, तो यह आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है क्या, इसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम भी रख दिया डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब ब्रैकेट में एक समस्या और लिख दी एडवांस। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब नहीं पता तो एडवांस का तो बात ही छोड़ दो। तो पहले आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। देखिए, ए डॉक्यूमेंट विद पिक्चर्स इज ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड इन कंपैरिजन टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। किसी भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसमें अगर पिक्चर्स लगी हुई हैं, क्रिएटिव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अट्रैक्टिव वे में पिक्चर्स लगे हुए हैं, डायग्राम्स बने हुए हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना, समझना जल्दी आता है, आसान लगता है, और हम उस डॉक्यूमेंट को देखना, रीड करना, समझना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा जल्दी पहले उसको रीड करते हैं इन कंपैरिजन टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक वो डॉक्यूमेंट, एक बुक जिसमें कोई भी पिक्चर, कोई भी डायग्राम अट्रैक्टिव वे में नहीं दिए गए हैं, केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग से आपको केवल टेक्स्ट की फॉर्म में कहानी सी लिखी हुई है। दूसरा, पिक्चर्स हैव ए विजुअल अपील। पिक्चर्स की हेल्प से हमारा माइंड जो क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव है, तो वो हमारा माइंड काफी अट्रैक्ट करता है उन पिक्चर्स को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट और लेटेस्ट कलर्स एज अवर ब्रेन रिस्पॉन्स क्विकली टू कलर्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है कलर्स को देख करके जल्दी रिस्पॉन्स करता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी बाकी के अदर इंफॉर्मेशन को
रिस्पॉन्स करने से पहले वो किसको रिस्पॉन्स ज्यादा करता है, तेजी से करता है, कलर्स को रिस्पॉन्स जल्दी से करता है। और थर्ड पॉइंट आता है इन डिजिटल डॉक्यूमेंट ए पिक्चर कैन बी ए ड्राइंग, चार्ट, लोगो, फोटोग्राफ और ए सिंगल वीडियो फ्रेम। आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का यूज करके आप अपनी किसी भी पिक्चर को, किसी भी ड्राइंग को चार्ट में बदल सकते हैं, फोटो में बदल सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप न्यू डिफरेंट क्रिएटिविटी के साथ अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल का लोगो बनाना है, व्हाट्सएप का लोगो बनाना है, या कोई भी आपको क्रिएटिविटी क्रिएट करनी है, कोई ग्राफ बनाना है, कोई साइंस में डायग्राम बनाना है, और आपको कोई वीडियो क्रिएट करनी है, कोई वीडियो शूट करनी है, उस वीडियो को फ्रेम में अरेंज करना है। आज के समय में हम इन सभी चीजों को करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हैं। ये सब चीजें आप लाइबर ऑफिस राइटर का यूज करके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप उसको वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। LibreOffice Writer provides various tools to insert and modify images to make it more attractive. LibreOffice Writer जो है एक काफी सारे टूल्स को प्रोवाइड करता है, जिनकी हेल्प, उन टूल्स की हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, उस इमेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस इमेजेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लोगो में चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, उसका विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हैं, उससे फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं, उसको चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसका यूज करके हम आज के समय में वीडियो भी बना सकते हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ऐसा हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट या फाइल जो हम तैयार कर रहे हैं वो हमारा ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और जो भी व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को हमारे पढ़े, रीड करे, या उस फाइल को पढ़े, वो काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़े, मन लगा करके पढ़े। और जब वो मन लगा करके और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा तो उतने ही अच्छे तरीके से उसमें जो कंटेंट मैंने उसे समझाने की कोशिश करी है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, चाहे विजुअल की ग्राफिक्स की फॉर्म में है, चाहे पिक्चर्स की फॉर्म में है, वो उसे अच्छे से समझ में आएगा, वो इंटरेस्ट लेगा इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड। क्यों, ऐसा कारण क्या है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया ऊपर कि हमारा ब्रेन जो है ग्राफिक्स को देख करके जल्दी अट्रैक्ट होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल में अभी मैं आपको बताता हूँ। जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, प्री प्राइमरी के, यानी कि प्री नर्सरी में जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उनको पहले क्या करा जाता है, स्टोरीज सुनाई जाती है। तो आज के समय जो स्टोरीज बच्चों को सुनाई जा रही है वो एनिमेटेड मूवीज का यूज करके बच्चों को दिखाई जाती हैं, वीडियोस यूट्यूब पर, LCD स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर, जिसकी हेल्प से बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको मेमोराइज कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं और एक्शंस को सीख पाते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी एज स्टैंडर्ड ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई भी नॉलेज लेनी है तो हम टेक्स्ट फॉर्म की अंडरस्टैंड करने की बजाय, उसे रीड करने की बजाय ग्राफिक्स की फॉर्म में और वीडियोस की फॉर्म में, डिजाइन्स की फॉर्म में या स्लोगन्स की फॉर्म में रीड करना या अंडरस्टैंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि हमें जो टेक्स्ट होता है वो ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट पढ़ना होता है, तो लॉन्ग टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड करने का एक छोटा सा कंसेप्ट हमें क्लियर हो पाता है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों की पॉपुलैरिटी को, मार्केट के डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट ने और CBSE बोर्ड ने, NCERT डिपार्टमेंट ने मिल करके आप लोगों का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT क्लास 10th का जो सिलेबस डिजाइन करा है NCERT में, इन सब चीज़ों को शामिल करा, क्योंकि ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजीज जो हैं आज के समय में हम लोगों के लिए यूजफुल हो चुके हैं और हम अपनी लाइफ का डेली रूटीन का 60% या 70% से भी ज्यादा टाइम इन चीजों पर व्यतीत कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिसका टॉपिक है स्टाइल्स एंड इट्स कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। स्टाइल्स होता क्या है, व्हाट आर स्टाइल्स, स्टाइल्स कहते किसे हैं।
A style is a collection of all formatting information which you want to save and then apply on the document. स्टाइल जो है सभी फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। जो भी आप सेव करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फॉर्मेटिंग फीचर, जो भी अट्रैक्शन, जो भी क्रिएटिवनेस, या जो भी डिजाइन्स, या जो भी कलर्स, प्रिंटिंग स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल दीज फॉर्मेटिंग फीचर्स आर कॉल्ड एज स्टाइल। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्टाइल। तो आपकी डेफिनेशन बनती है, ए स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएटिव फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए, सभी क्रिएटिव फीचर्स को अप्लाई करने के लिए जितने भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही स्टाइल कहलाता है, जो आप अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको समझने के लिए, डिटेल्स ऑफ फॉन्ट कैन बी स्टोर्ड एज ए स्टाइल बाय नेम, टाइटल, स्टाइल। आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में आप का जो फॉन्ट स्पेस है, यानी कि उसका स्टाइल जो है वो है आपका टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन बहुत सारे वहाँ पे फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, और उसका जो मैंने फॉन्ट साइज लिया है वो 18 लिया है। वेट यानी कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, यानी कि आप जो भी टाइपिंग कर रहे हैं अपना कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसमें जो आपके वर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में टाइप्ड होंगे, बोल्ड में होंगे, इटैलिक में होंगे, या अंडरलाइन कैरेक्टर्स के साथ होंगे। तो ये सभी जो फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं इनके कलेक्शन को ही हम स्टाइल्स कहते हैं। और इन सभी फीचर्स का और इन सभी क्रिएटिव डिजाइन्स का हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते समय यूज करते हैं, जिनको हम स्टाइल्स बोलते हैं। यानी कि स्टाइल्स का जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं वो यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएटिव लगे, अट्रैक्टिव लगे, प्रेजेंटेबल लगे, और जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है या उस डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट आप शो कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, कंटेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके, जल्दी वे में, और प्रेजेंटेबल भी लगे, अट्रैक्टिव भी लगे, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है या अंडरस्टैंड कर रहा है, वो अट्रैक्ट हो और उसका मन करे कि जो है ये डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या कंटेंट है, कैसा क्या मटेरियल है जो इतना क्रिएटिव मुझे लग रहा है। उसके बाद आपका अलाइनमेंट आता है, यानी कि मार्जिन्स ऑफ द साइट, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो लेफ्ट यानी कि आप लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, आप अपने पेज पे जो टाइप करते हैं वो लेफ्ट साइड में से इक्वल होता है, इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट साइड से केवल आपका इक्वल होता है। राइट साइड में क्या होता है, राइट अलाइनमेंट में, राइट साइड में आपका इस तरीके से बिल्कुल आपकी सभी लाइंस एक जैसे होती हैं। और सेंटर में क्या होता है, सभी लाइंस बीच में आती है, यानी कि इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है। और जस्टिफाई में क्या होता है, सभी लाइंस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से आपकी बराबर होती हैं, इक्वल होती है, इक्वल मार्जिन के साथ होती हैं, इक्वल स्पेसेस के साथ होती हैं। और इसका आपका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपकी बुक। जो भी आप बुक पढ़ते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की अपनी बुक ओपन करिए, उसमें किसी भी पेज को आप ओपन करिए तो आप देखेंगे आपका लेफ्ट साइड का जो अलाइनमेंट है या राइट साइड का जो अलाइनमेंट है वो सारा इक्वल है, यानी कि सभी लाइन जो है एक साइड से एक ही इक्वल स्पेसेस के साथ और इक्वल मार्जिन के साथ वहाँ पे प्रिंटेड हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज नेम्ड एज जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या नेम होता है इस अलाइनमेंट का, इसका नाम होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये रहा आपका जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई अलाइनमेंट।
ये आपको जो मैंने बताया था, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट था, ठीक है। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। तो we can use these styles to the whole document or part of the document। आपने जो भी ये स्टाइल्स आपने पढ़ा कि स्टाइल्स क्या होती है, इन सभी स्टाइल को आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय पूरे डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपके एक से ज़्यादा पेजेस हैं, तो उस स्टाइल को आप पूरे डॉक्यूमेंट पर यानी कि सभी पेजेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल अप्लाई ना हो, केवल एक ही पेज पर अप्लाई हो या एक ही पैराग्राफ पर अप्लाई हो, तो इस तरीके की फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करी जाती है अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय। तो टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू नीड टू अपडेट द टाइटल स्टाइल एंड अप्लाई इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी पोजीशन से अपने स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये सभी चीजें जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करी है, और फॉर्मेटिंग फीचर जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम या फॉन्ट पेज, वेज अलाइनमेंट, यानी कि जो स्टाइल्स का फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, कलेक्शन ऑफ द ऑल द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, इन सभी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ जिस पोजीशन पे अभी आपका माउस कर्सर है, उस पोजीशन से जब तक आप अगले अपडेशन तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे, या जो भी डॉक्यूमेंट इसी प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में भी, और जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है उसमें भी, और आगे भी जितने भी डॉक्यूमेंट आप हर टाइम क्रिएट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट में आपका यही स्टाइल चलेगा। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय अपना कोई भी स्टाइल अपडेट नहीं करते हैं, तो लाइबर ऑफिस राइटर के द्वारा, लाइबर ऑफिस राइटर जो सॉफ्टवेयर, उसके द्वारा एक डिफॉल्ट स्टाइल सेव किया जाता है। उस स्टाइल को वो अप्लाई करता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय, वो सभी यूजर्स के लिए। तो अगर आप उसको पसंद नहीं करते हैं, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से मैंने आपको बताया, आप वहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। तो टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, चेंज द स्टाइल एंड अप्लाई टू। इसी तरीके से आप कोई भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेटिंग अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड यू कैन अप्लाई दोज स्टाइल on the complete document, on the part of the document, or a page of the document, or the paragraph of the document, as well as the character or alphabet of a document। आप अपने डॉक्यूमेंट के कंप्लीट सभी पेजेस पर अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंगल पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी सिंगल पेज के सिंगल पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ में से भी एक सिंगल वर्ड पर या कुछ कैरेक्टर पर यानी कुछ अल्फाबेट्स पर भी आप अपने स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम आज के समय में लाइबर ऑफिस राइटर के द्वारा जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उनमें हम स्टाइल का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव लगे, प्रेजेंटेबल लगे और क्रिएटिव लगे, और सामने वाला व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है या उस डॉक्यूमेंट से कंटेंट को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, वो इंटरेस्ट ले उस डॉक्यूमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टाइल कैटेगरीज। अभी तो हमने पढ़ा कि स्टाइल्स क्या होते हैं, स्टाइल्स का डेफिनेशन क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। अब पढ़ेंगे स्टाइल कैटेगरी, यानी कि स्टाइल की कुछ कैटेगरीज होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आप बोल सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल कैटेगरीज आर देयर एंड एक्सप्लेन देम। स्टाइल कैटेगरीज कितनी प्रकार की होती हैं और उनको एक्सप्लेन करिए। तो इसलिए ये एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टाइल कैटेगरी। देयर आर 6 स्टाइल कैटेगरीज इन लाइबर ऑफिस राइटर। लाइबर ऑफिस राइटर में 6 प्रकार की स्टाइल कैटेगरीज होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 पेज, यानी कि जो भी आपने स्टाइल आपने अपडेट करा अपना, अभी जो हमने सीखा उसकी हेल्प से, तो वो स्टाइल आप अपने पेज पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट इन राइटर आर बेस्ड ऑन पेज। जो भी आप लाइबर ऑफिस राइटर का यूज करके जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करें,
वो डॉक्यूमेंट आपका मल्टीपल पेजेस में क्रिएट हो रहा है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा पेजेस हैं, एक से ज्यादा पेजेस हैं। तो पेज स्टाइल इज यूज, अगर आपके उस डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेजेस हैं तो आप पेज स्टाइल कैटेगरी का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इट डिफाइंस बेसिक पेज लेआउट, ये बेसिक पेज लेआउट को डिफाइन करता है। सच एज, किस प्रकार से, आपके काफी सारे प्रकार के पेज साइज होते हैं, जैसे पेज साइज जैसे आपको कौन कौन से हैं, A4, A3, A5, लेटर, ये सभी प्रकार के पेजेस होते हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी साइज का पेज ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी कुछ बेसिक लेआउट होते हैं पेज कैटेगरीज में, जैसे आता है आपका पेज मार्जिन। पेज मार्जिन स्टूडेंट्स क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका ये जो बाउंड्री आपकी चल रही है, ठीक है, पेज के चारों तरफ आपने हमेशा देखा होगा और अपनी नोटबुक में या बुक में आप देख सकते हैं, चारों तरफ पेज के कुछ ना कुछ खाली थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छुटा हुआ होता है। दिस इज द पेज मार्जिन। प्लेसमेंट ऑफ हेडर एंड फूटर, आपके पेज पर सबसे ऊपर जो आपको मैंने मार्जिन बताया, उस मार्जिन से भी ऊपर आपका बिल्कुल करीब, जैसे आपका पेज नंबर लिखा होता है, यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता है बुक्स की, जैसे चैप्टर का नंबर हो गया, चैप्टर नेम हो गया, टॉपिक का नेम हो गया। दीज आर द हेडर एंड फुटर। उसके बाद आता है आपका फुट नोट। फुट नोट किसे कहते हैं, अगर आप मान लीजिए, ये मोस्टली फुट नोट्स आपको जो मिलेंगे ये मोस्टली आपको इंग्लिश की बुक्स में या सोशल साइंस की बुक्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपका बीच में पेजेस पर लिखे होते हैं, तो उन वर्ड्स का जो सिंपल लैंग्वेज मीनिंग है वो आपका नीचे पेज पर साइड में एक्सप्लेन कर दिया जाता है, छोटा सा बॉक्स बना करके, जिसको हम कहते हैं फुटनोट। बॉर्डर्स, यानी कि पेज पर आप डेकोरेट करते हैं, ऊपर बनाते हैं, तो इस तरीके से आपने क्या करें, डिजाइन बनाया, ये भी क्या, ये पेज बॉर्डर है। बैकग्राउंड, आपका पेज बैकग्राउंड कैसे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने आपका ये जो कंटेंट टाइप करा है, आपके नोट्स जो टाइप करें, इसका जो बैकग्राउंड है, ये पिंक कलर का, ये इस तरह में डिजाइन आ रहे हैं, ये सब चीजें, ये क्या, ये बैकग्राउंड है। तो एक डॉक्यूमेंट कैन हैव मैनी पेज स्टाइल, एक डॉक्यूमेंट में काफी सारे पेज स्टाइल्स आप यूज कर सकते हैं, हर पेज के लिए अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं। इफ पेज स्टाइल इज नॉट स्पेसिफाइड, लाइबर ऑफिस राइटर यूज डिफॉल्ट पेज स्टाइल। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए लाइबर ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल का यूज नहीं करते हैं, तो वही चीज है, लाइबर ऑफिस राइटर ने पेज स्टाइल के लिए पेज स्टाइल कैटेगरी में एक डिफॉल्ट पेज स्टाइल क्रिएट कर रखा है अपनी लाइब्रेरी में। उसको जब आप एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं मल्टीपल पेजेस में, या आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, तो वो उस डिफॉल्ट पेज स्टाइल का यूज करता है, तो उसको उन स्टाइल कैटेगरी को अप्लाई करता है, जो पेज स्टाइल में उसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसने पहले से सेव किया हुआ है। तो देखिए, अब दूसरा स्टाइल हम देखेंगे। दूसरा स्टाइल कैटेगरी है आपकी पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल, व्हेन वी वर्कड इन लाइबर ऑफिस राइटर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए लाइबर ऑफिस राइटर पर जब भी हम वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो भी हम अपना मटेरियल टाइप करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम टाइप करते हैं, वो पैराग्राफ की फॉर्म में हम टाइप करते हैं। तो ए पैराग्राफ बिगिंस एंड एंड बाय प्रेसिंग एंटर की। तो जैसे ही आप टाइप करते समय एंटर की प्रेस करेंगे, तो आपका एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आप फुल स्टॉप या डॉट वाला बटन प्रेस करके एंटर की दबाएंगे, तो आपका वो पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि इससे क्या, अगर आपको अपने लाइबर ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, तो उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको अपना कंटेंट, अपनी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ की फॉर्म में टाइप करनी है, तो आपको एंटर की का यूज करना होगा। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड टैब स्टॉप, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते समय अपने इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में टाइप करते समय आपको कुछ और फॉर्मेटिंग लेआउट्स दिए जाते हैं, जैसे टैब स्टॉप, यानी कि आपके कीबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड में
ऊपर से थर्ड या फोर्थ रो में एक टैब वाला बटन होता है, यानी कि जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपका एक बताएगा कि जो आपका पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो पेज की किस पोजीशन से स्टार्ट होगी, पेज के मिडल से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी, राइट से स्टार्ट होगी। अगर आपको पेज के मिडल से स्टार्ट करने तो 1 या 2 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, टैब की प्रेस करना होगा। उसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, स्टिक अलाइनमेंट। तो आपको जो पैराग्राफ टाइप करना है वो किस अलाइनमेंट में, लेआउट में आपको टाइप करना है, ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइन स्पेसिंग, आपको अपने जो पैराग्राफ टाइप करना है उसमें जो लाइन्स आएंगे आपकी, मान लीजिए आपने 10 लाइन्स का पैराग्राफ टाइप दिख रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन को टाइप करिए, वो 10 लाइन्स के पैराग्राफ की कंप्लीट हुई है। तो जो पैराग्राफ की आपकी जो लाइन है उन 2 लाइन्स के बीच में आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, एंड बॉर्डर और पैराग्राफ के चारों तरफ आप इसको डेकोरेट करने के लिए कोई ब्यूटीफुल फ्रेम या कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी किस्म आती है पैराग्राफ स्टाइल कैटेगरी में आती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड स्टाइल कैटेगरी की बात करेंगे। थर्ड स्टाइल कैटेगरी आती है आपकी कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरी। दिस कैटेगरी ऑफ स्टाइल इज यूज्ड ऑन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ होल पैराग्राफ। आपको पूरे पैराग्राफ पे अपने स्टाइल को अप्लाई नहीं करना है, आपको पैराग्राफ की किसी पर्टिकुलर लाइन पर या लाइन पे भी अप्लाई नहीं करना, लाइन के भी कुछ वर्ड्स पर या वर्ड्स पे भी अप्लाई नहीं करना। तो कोई लेंथी वर्ड है, कोई बड़ा वर्ड है, बड़ी स्पेलिंग है, उस वर्ड के 1 या 2 कैरेक्टर पर, यानी कि 1 या 2 अल्फाबेट्स पर ही आपको अपना स्टाइल अप्लाई करना है। तो उस स्टाइल कैटेगरी को हम कहते हैं कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरी, विच आर used to apply which are used to apply at the time of document creation by using LibreOffice Writer। LibreOffice Writer में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय उस स्टाइल कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ फ्यू वर्ड विदाउट चेंजिंग द होल पैराग्राफ। अपने पूरे पैराग्राफ को बिना चेंज करे केवल कुछ ही शब्दों, यानी कि जिन शब्दों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उन शब्दों को आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, यानी कि उन शब्दों को आप हाईलाइट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट स्टाइल थ्रू विच व्हेन ए रीडर or any another person which use that document to understand the content of that document। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भी आपको डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा है उस डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको समझने के लिए, तो जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसका अट्रैक्शन सबसे पहले उन वर्ड्स पर होगा। तो यानी कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो समझ जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो अब अगर वैसे वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा तो उसे समझ नहीं आ पाएगा कि कौन से वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं या आप क्या उन वर्ड्स के बारे में आप बताना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको आप हाईलाइट का यूज करते हैं, तो उन पे आप क्या करते हैं, स्टाइल कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरी का यूज करके आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। इट अलाउ टू चेंज द टेक्स्ट कलर। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका साइज चेंज कर सकते हैं और उनको हाईलाइट यानी उनका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स टाइप करे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है ये जो है व्हाइट मैंने लिया है। तो अगर आप मान लीजिए इस वर्ड का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये व्हाइट की जगह आप कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या सारी चीजें किसमें आती हैं, कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरी में आती हैं। तो फोर्थ स्टाइल कैटेगरी की अब हम बात करेंगे जिसका नाम है फ्रेम स्टाइल कैटेगरी। एक डॉक्यूमेंट विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सेक्शंस। एक डॉक्यूमेंट जो काफी सारे सेक्शंस में ऑर्गेनाइज किया गया है। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने काफी सारे पोर्शंस बना दिए हैं। जैसे आपकी बुक है जो उसमें चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर 1 नंबर 1 जो आपका है उसमें काफी सारे डिविजन हो गए। उसमें टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। टॉपिक 1 के अंदर 15 सब टॉपिक्स आ गए,
तो उसकी एक्सरसाइज आ गई। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये सेक्शंस हो गए आपके, सच दैट इस प्रकार की ईच सेक्शन ऑफ दैट पेज, उस पेज का प्रत्येक सेक्शन, उस डॉक्यूमेंट का प्रत्येक सेक्शन कैन हैव डिफरेंट स्टाइल। उस डॉक्यूमेंट का प्रत्येक सेक्शन, या आप किसी पर्टिकुलर पेज को भी सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक सेक्शन आपका अलग अलग स्टाइल्स में अपीयर हो सकता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्रेम स्टाइल कैटेगरी। फ्रेम्स आर लाइक, अब बात आती है कि फ्रेम्स क्या होते हैं। फ्रेम्स आर लाइक कंटेनर विच कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिस्ट। फ्रेम्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को, चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, चाहे इमेज की फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो की फॉर्म में हो, उनको कंटेन करते हैं किसी ना किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन। और आपको वो इंफॉर्मेशन लिस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं बाय अट्रैक्टिव ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ दैट फ्रेम। उस फ्रेम के चारों तरफ आपकी अट्रैक्शन होगा, यानी कि वो बॉर्डर होगा, बाउंड्री होगी, कलरफुल अट्रैक्शन होगा, वो थोड़ा ब्यूटीफुल और क्रिएटिव एंड प्रेजेंटेबल आपको वो डॉक्यूमेंट लगता है, जिससे हम अट्रैक्टिव होते हैं वो डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो फ्रेम स्टाइल कैटेगरी में तो लेआउट कौन कौन से आपकी कैटेगरी चेंजेस आपके आते हैं, साइज ऑफ द फ्रेम, पोजीशन ऑन द पेज, बॉर्डर एंड टेक्स्ट अराउंड द पिक्चर। अगर आपने उसमें कोई पिक्चर लगाई हो, पिक्चर के साथ आपने कोई टेक्स्ट लिखा, तो टेक्स्ट आपका किस तरीके से वहाँ पे लिखा गया, उसका साइज क्या है, उसका पेज क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, फॉन्ट मतलब फॉन्ट पेज क्या है, उसका वेटेज क्या है, अलाइनमेंट क्या है, ठीक है, वो इमेज के साथ किस पोजीशन पे लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा है, इमेज के ऊपर बीच में लिखा है, तो ये सभी चीज क्या आती है फ्रेम स्टाइल कैटेगरी का। फिफ्थ स्टाइल कैटेगरी आती है आपकी लिस्ट स्टाइल कैटेगरी। चीजें स्टाइल इन डॉक्यूमेंट, ये आपका डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल है, जिस स्टाइल का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने नोट्स बनाते हैं नोटबुक्स में, तो आप कुछ जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप पॉइंट्स में लिखते हैं। तो पॉइंट्स में जब आप लिखते हैं तो आप दो तरीके का यूज करते हैं, दो मेथड का आप यूज करते हैं। तो काउंटिंग नंबर डालते हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। तो दीज आर द स्पेसिफाइड न्यूमेरिक फॉर्मेट ऑफ द लिस्ट। ये क्या है, ये कौन सा मेथड है लिस्ट का, स्पेसिफाइड न्यूमेरिक फॉर्मेट, यानी कि न्यूमेरिक नंबर हमने दे दिया है। और एक होता है जिसमें हम नंबरिंग नहीं करते हैं, केवल डॉट्स या स्टार्स का आप यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका बुलेट। ठीक है, अलग अलग डिजाइन के साथ वहाँ पे बुलेट्स या डॉट्स वहाँ पे होती हैं, तो इनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द लिस्ट and it comes under the style category. When we create a document, you can apply, when we create a document, you can apply a list style category in the document to create a list. जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो हम लिस्ट स्टाइल कैटेगरी को यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट करने के लिए, जो कि काफी अच्छे तरीके से अप्लाई होगी आपके डॉक्यूमेंट में, और आपका डॉक्यूमेंट जो है क्रिएटिव और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा और अट्रैक्टिव होगा, प्रेजेंटेबल। और सिक्स्थ स्टाइल कैटेगरी और लास्ट स्टाइल कैटेगरी है आपकी टेबल। इन दिस स्टाइल वी कैन ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए टेबल। हम क्या करते हैं, कई बार हमारी इंफॉर्मेशन काफी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लिमिट होती है, या लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन होता है, तो हम उसको टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम उस इंफॉर्मेशन को टेबल्स में अरेंज कर देते हैं, तो जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के लिए उस इंफॉर्मेशन को समझना आसान हो जाता है। इट अलाउ टू फॉर्मेट टेबल। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल स्टाइल कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, टेबल बॉर्डर करता है स्टाइल, टेबल बॉर्डर का यानी कि स्टाइल क्या होगा, यानी कि उसका कलर क्या होगा, बॉर्डर की थिकनेस क्या होगी, कितना चौड़ा होगा, कितना विड्थ होगा, ठीक है, उसका कलर क्या होगा। उस टेबल के अंदर जो आपने टाइप करा मैटर कंटेंट, उसका टेक्स्ट यानी कि उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा, उस टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, उस टेक्स्ट का फॉन्ट स्पेस कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, ठीक है, ये सभी चीजें क्या आती हैं आपकी टेबल की
टेबल स्टाइल कैटेगरी में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी 6 स्टाइल कैटेगरीज थी जिनका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं लाइवर ऑफिस राइटर में, और अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल वे में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका डॉक्यूमेंट काफी अच्छा बनेगा और प्रेजेंटेबल भी होगा। और दूसरा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपका उस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा या देखेगा, तो वो इंटरेस्ट लेगा आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, या उसके बारे में जो उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको जानने के लिए। स्टाइल्स को क्रिएट करना और उनको फॉर्मेटिंग करना सीखा। आज हम पढ़ेंगे इन स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। Whenever a new document is created, writer applies a default style to it and the same is displayed in the status bar. जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन ऑफिस राइटर में क्रिएट करते हैं या क्रिएट करने के लिए ओपन ऑफिस राइटर पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो ओपन ऑफिस राइटर जो है डिफॉल्ट स्टाइल को अप्लाई करता है। यानी कि कुछ स्टाइल्स पहले से उसमें फिक्स्ड होते हैं जिसको हम डिफॉल्ट स्टाइल बोलते हैं। जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो स्टाइल ऑटोमेटिकली हर एक डॉक्यूमेंट में अप्लाई होते हैं जब तक हम उस स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स की फॉर्म में यहाँ पे इमेज की हेल्प से दिखाया गया है कि आपको ऊपर जो स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे स्टाइल्स के नाम आ गए हैं। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट करेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका डिफॉल्ट करेक्टर है। ये आपका क्या होता है, ये डिफॉल्ट स्टाइल इसको हम बोलते हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।